अक्सर आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर वो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएं, तो आप अगर किसी से सजेशन मांगते हैं तो वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप इस रिश्ते को आगे किस तरीके से ठीक करेंगे, और बल्कि आपको ये सजेस्ट करेंगे कि रिश्ते को ख़त्म कैसे करें। आपको ये सलाह करेंगे कि अगर आपने ये रिश्ता आगे चलाया तो ये टॉक्सिक हो जाएगा, या इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय करोगे। तो आपको कई तरह के सलाहकार मिल जाते हैं आपके आसपास ही, लेकिन कभी कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि इस रिश्ते को सही तरीके से कैसे चलाया जाए। आज हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपका जो रिश्ता है वो फिक्स एंड स्ट्रॉन्ग कैसे हो। हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि, योर रिलेशनशिप एडवाइजर एंड डाइटिशियन। पहला पॉइंट है अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करना। रिलेशनशिप में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट नहीं करेंगे या आपको पता ही नहीं होगा कि रिश्ते में प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, कि आप उसका कारण है या आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी कि इस रिश्ते में लड़ाई हो किस वजह से रही है। इसलिए अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करें, ताकि आपको पता तो चले कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से आ रही है, क्या प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में। कहीं आप ही तो वो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आपकी वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो और आपको पता ही ना हो। इसीलिए अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करें, जिससे कि आपको पता चले कि इस रिश्ते में क्या परेशानी है। देखिए, रिश्ते जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर उनको तरीके से पकड़ के रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने पार्टनर को समझेंगे, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने पर फोकस करेंगे, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा फिक्स एंड स्ट्रांग होता है। और वो कैसे होगा? एक है कम्युनिकेशन का ज़रिया। जब तक आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। रिलेशनशिप में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आप सामने से जाकर अपने पार्टनर से अपनी गलती को एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप अपनी ईगो हर्ट कर कर या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर उससे सॉरी बोले। ये भी नहीं है कि अगर गलती आपकी है तो आपने उसको सॉरी बोला। अगर आपके पार्टनर की गलती है और वहीं से वो चला गया है, रूठ गया है, तो आप उसको मनाएं, थोड़े से एफर्ट्स करें जो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी गलती है तो आप अपनी गलती को एडमिट करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उसको सॉरी बोलें, और सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। थर्ड पॉइंट, अपने पार्टनर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। रिलेशनशिप में पार्टनर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर नया नया रिलेशनशिप है तो पार्टनर्स अपने आप को एक दूसरे में ढालने की कोशिश करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहा है या आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट का मतलब, अगर वो आपको टाइम भी दे रहा है या आपके लिए सोच रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप उनको अच्छा सा कुछ कह देते हैं तो उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि उनके एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए। इसीलिए अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ कोशिश कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि कोशिश दोनों तरफ से होती है, और रिश्ते में कोशिश वही करता है जो इस रिश्ते को प्रॉपर तरीके से चलाना जानता है या चलाना चाहता है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अगर एफर्ट्स नहीं है तो वो रिश्ता आगे जाके कामयाब भी नहीं है। इसीलिए अपने रिश्ते में एफर्ट करें और एफर्ट करने वाले को अप्रिशिएट ज़रूर करें। इससे आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग एंड फिक्स बनता है। फोर्थ पॉइंट है अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना। एक रिलेशनशिप में पार्टनर की फीलिंग्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से सारे वेज है कम्युनिकेट करना या फिर एक्सेप्ट करना अपनी मिस्टेक को, उसी तरीके से अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वो पार्टनर है, आपसे वो क्या चाहता है या उसकी ज़िंदगी में क्या गोल्स है, वो क्या अचीव करना चाहता है। एटलीस्ट उसको आप समझें, कोशिश करें कि जो उनके गोल्स हैं आप उनको अचीव कराएं, उनकी हेल्प करें या उनको अप्रिशिएट करें, जिससे कि उनको अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करने में प्रॉब्लम ना हो, कि उनको ये लगे कि मेरा पार्टनर है मेरे साथ जो मुझे अप्रिशिएट करता है, कि वो अगर बेस्ट कर रहा है तो वो और बेस्ट करने की कोशिश करे। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं, इससे आपके रिश्ते में एक फिक्स एंड स्ट्रांगनेस आती है। फिफ्थ पॉइंट है इम्पॉर्टेंट डेट और इवेंट्स। ये थोड़ा सा फनी है पर रोमांटिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। हमें अपने पार्टनर का बर्थडे और इवेंट्स याद रखने चाहिए,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूलने की बीमारी होती है और हम नहीं इसको याद कर पाते। काम के चलते भी हमारे दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती हैं कि हमें उसका बर्थडे याद नहीं रहा या हमें कोई एनिवर्सरी याद नहीं रही। तो ये चीज़ें ना करें, उसको रिक्रिएट करें, क्योंकि पार्टनर यही चाहता है कि आप अगर उसका बर्थडे है तो उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, उसको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज़ दें, क्योंकि ये एक दिन बहुत क्वालिटी टाइम होता है जो आपका पार्टनर आपके साथ स्पेंड करना चाहता है और आपसे पूरी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आपको ये चीज़ें याद रहे। अगर काम के चलते अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती है तो कहीं पर आप उसको सेव कर सकते हैं या कुछ भी आप ऐसा कुछ करें कि जिससे कि वो आपको याद रहे, आपकी आंखों के सामने रहे और आप उसे ना भूलें। इससे आपके पार्टनर में एक इम्पॉर्टेंस का पता चलता है कि आप उसको इम्पॉर्टेंस देते हैं, आप उसके लिए बहुत कुछ क्रिएट करें। अगर आप उसको ऐसा नहीं करते तो आज से ये करना शुरू करें। यही चीज़ें होती हैं जो आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्गनेस और फिक्सनेस लाते हैं। ऐसी ही हेल्दी रिलेशनशिप एडवाइस के लिए फॉलो करें हनीमून क्लिनिक।